गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वतीय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। आज स्वास्थ्य गीता के 10वीं दिन आदरणीय डॉक्टर विजय केजरीवाल जो पेडिट्रिशियन है कलकत्ता से, कैलकाटा यानी एक बहुत पुरानी जगह जो भारत की कभी राजधानी रहा करती थी। इट वॉज द कैपिटल ऑफ भारत इंडिया। इट वॉज रियली कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉट भारत। आज के भारत की राजधानी दिल्ली है, जो वाकई सेंटर है, दिल है भारत की। तो उस समय की जो राजधानी थी, उस राजधानी में कलकत्ता बहुत ही पुरानी और सुंदर नगरी है, जहाँ से रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु और उनके परम शिष्य जो विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य हुए। आदि शक्ति माता काली की धरती है, काली घाट है, वहाँ रामकृष्ण परमहंस जी की जहाँ पर उन्होंने आद्य शक्ति आदि देवी महादेवी माता जगदम्बा का दर्शन किया। वो जो देव भूत जगह है वो है दक्षिणेश्वर वहाँ। तो ऐसे कई सारी चीज है जो कलकत्ता अपने आप में, और वो भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी परिचित है। तो कलकत्ता एक अद्भुत भूमि है जहाँ से बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। कलकत्ता ने बहुत लोगों को जन्म दिया। वहीं से हैं हमारे साथ डॉक्टर विजय केजरीवाल सर। और आज स्वास्थ्य गीता के इस 10वीं दिन में स्वास्थ्य ज्ञान है। स्वास्थ्य का ज्ञान न हो तो व्यक्ति कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कैसे भी रहे। तो स्वास्थ्य का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना स्वास्थ्य के मनुष्य मानो बाहर ही बाहर रहता है, परेशान और दुखी रहता है। दुखी मनुष्य या दुखी तन को लेके हम केवल ढोते हैं, कैरी करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, और स्वस्थ यानी जहाँ स्वच्छता हो, सुंदरता हो, वहीं सरस्वती का वास होता है कहते हैं। तो जितना शरीर स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तो वो माइंड पावर भी हमारा अच्छा रहता है, कॉन्शसनेस अच्छी रहती है। कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे हाउ टू क्लीन, कैसे हम बॉडी को हेल्दी रख सके, क्लीन रख सके, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड है। और डॉक्टर साहब स्पिरिचुअल भी हैं। इनकी जन्मभूमि है मिर्जापुर, मिर्जापुर ना सर, हाँ, उत्तर प्रदेश। तो वो भी दैव भूमि है। और बचपन से ही डॉक्टर साहब से ये दूसरी बार अपनी ये हो रही है, बचपन से ही गीता, इनकी माँ माता श्री का भी नाम गीता देवी। तो गीता देवी माँ, और सचमुच वो गीता का ज्ञान इन्हें बचपन से देते आ रहे, बचपन से संतों का सानिध्य मिला। तो डॉक्टर साहब एक अद्भुत ज्ञानी भी हैं, गीता का नित्य पाठ करते हैं, पूजा पठन वगैरह सब कुछ चलती है, और योग से जुड़े हुए हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया ग्राउंड में योग संघ से करीब करीब हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब उनके एक अभिन्न अंग हैं योग संघ के। वहाँ के एक बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी हैं आनंद, श्री आनंद अग्रवाल जी। वैसे कई विभूति हैं। और डॉक्टर साहब वहाँ के एक कहे तो ये चिकित्सा मतलब मेंटर हैं।
वो हेल्थ मेंटर कह सकते हैं, योग संघ के एडवाइजर है कैसे हेल्दी रहे। तो समय समय पर वहाँ डॉक्टर साहब का आना, वहाँ लोगों को मार्गदर्शन करना। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि स्वास्थ्य गीता के में हम कैसे स्वस्थ रहें लॉन्ग टाइम, स्वास्थ्य को कैसे हम मैनेज कर सके बायोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली, दोनों ढंग से आप बताएं। प्रणाम गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रावण के महीने में जो स्वास्थ्य गीता सीरीज चालू की है और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। धन्यवाद। पहले सभी को मालूम है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य ही है जी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि स्वास्थ्य केवल फिजिकल नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य डेफिनेशन है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जी विदाउट एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। जी WHO की डेफिनेशन है। जी स्वास्थ्य को अपने को इन चारों लेवल में देखना है। जी फिजिकल लेवल में भी देखना है, मेंटल लेवल में भी देखना है, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी देखना है। जी तभी अपने कंप्लीट हेल्थ की कामना कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिजिकल हेल्थ करने के लिए क्या करते हैं? रेगुलर डेली एक्सरसाइज, एक्टिविटी एंड डाइट, जो अपना भोजन है और अपना शारीरिक एक्टिविटी है, को फिजिकली हेल्थ रखता है। जी मेंटली अपने को जो हेल्थ रखता है कि अपने नेगेटिव, थोड़ा आवाज आ रही है वहां से आपकी, ईयरफोन। अच्छा हेलो हेलो जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी 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 बोलिए। तो फिजिकल हेल्थ हुआ। मेंटल हेल्थ जी, मेंटल हेल्थ की सारी नेगेटिविटी अपने को अपने शरीर से निकाल देनी है जी, और अपने को केवल पॉजिटिव विचारों पर केंद्रित होना है। जी जी अपने को सोशली कनेक्टेड रहना है। सोशल हेल्थ के लिए सोशली कनेक्टेड रहना है जी। और स्पिरिचुअल हेल्थ को तो आपको पता ही है कि अपने ध्यान और मेडिटेशन से अपने को स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करना है जी। तो WHO की ये परिभाषा है। जी। तो अपने को हेल्थ को अपने चारों लेवल में देखना है, तो चारों लेवल से इसको प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। बहुत सुंदर। तो फिजिकल लेवल पे आज आप बताएं कुछ, फिजिकल लेवल पर कैसे आप क्या करते हैं। आप बताएं कि आप योग संघ से भी जुड़े हुए हैं और आप अपनी ही दिनचर्या, आप बहुत हेल्दी दिखते भी हैं, हेल्दी हैं ऐसा, तो आप अपने से ही बताएं कि अपनी रूटीन को कैसे मेंटेन करते हैं अपनी, क्योंकि प्रत्येक डॉक्टर तो अपने आप में रोल मॉडल है एंड सेकेंड गॉड ऑफ दिस सोसाइटी भी कहा जाता है डॉक्टर साहब को। तो हाउ यू आर मैनेज एंड मेंटेन योर हेल्थ? मेरी रूटीन सिंपल रूटीन है जी। फिजिकल एक्टिविटी हमारे सारे दिन 45 मिनट्स टू 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। वो मैं रेगुलर करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, चाहे योगा के रूप में हो, चाहे ध्यान हो, चाहे मेडिटेशन हो। अपने डाइट है, बैलेंस डाइट रखता हूँ, समय पर खाना, समय पर सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये आपके डेली रूटीन में आता है। अपना प्रोफेशन है, उसमें जो है अपने टाइम से अपना प्रोफेशन करना है उसको, और साथ में आपको कुछ म्यूजिक और कुछ डांस उससे जुड़ा हुआ हूँ, जिससे ओवरऑल मैं मेंटेन करने की चेष्टा करता हूँ कि अपने डेली रूटीन मेंटेन रहे। जी जी। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि श्रावण ऋतु में आपने चालू किया है और स्वास्थ्य गीता के रूप में चालू किया है, अपने शास्त्रों में भी माने भोजन को, फिजिकल एक्टिविटी को, मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया हुआ। ईयरफोन है अवेलेबल तो लगा, थोड़ा सी आपके आवाज आ रही है आजू बाजू से, हो रहा है ना। हाँ, ईयरफोन लगा ले तो थोड़ी सी साउंड। जी हाँ। तो आप बता रहे थे कि डांसिंग का क्या इसमें इफेक्ट होता है?
डांस कैसे? डांसिंग डांस भी एक तरह का बहुत बड़ा मेडिटेशन है, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी है जी। और डांस के साथ में आपको कंसंट्रेशन भी आता है, बॉडी में, माइंड में कंसंट्रेशन भी आता है। तो एक तरह का ये बहुत बहुत बड़ा ये माने हेल्थ के लिए डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये बहुत बड़ा योगदान करती है। कहते हैं कि एक डांसर जब डांस करता है तो उसे बिल्कुल अपने शरीर की वो नहीं होती है, ऑडियंस देखने वाले को ऐसा लगता है कि हम डांस कर रहे हैं, और डांस करने वाला ऐसा लगता है कि कोई, तो वो एक हो जाता है, जो वो एक मेडिटेशन का पार्ट हो जाता है, ध्यान का। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं लगा लीजिए, आप लगा लीजिए, यूज कर लीजिए, अच्छा आ रहा है उससे आवाज। हाँ जी। हेलो जी हाँ बोलिए। जब स्वामी विवेकानंद कोई भजन किया करते थे, कोई गान किया करते थे, तो रामकृष्ण परमहंस नृत्य करना शुरू कर देते थे, और नृत्य से वो समाधि में चले जाते थे। तो एक हायर और डीप मेडिटेशन भी है ये नृत्य करना। मीरा जी जैसे भजन करती हुई भजन में इतनी मगन हो जाती थी और फिर ध्यान में चली जाती थी। तो ये एक आध्यात्मिक सिस्टम है, सामवेद से आई है ये गायन की परंपरा, वैदिक है ये रिसर्च है, और आज ये इंटरटेनमेंट का रूप ले लिया है। इंटरटेनमेंट के लिए आज बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड में आ गई है। तो कहीं ना कहीं माइंड को इंटरटेन चाहिए इंगेज होने के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जब माइंड एंगेज हो जाए, कहीं पे स्थिर हो जाए, उसके बाद हम माइंड से बियॉन्ड माइंड हो जाएं, और बियॉन्ड माइंड हम जैसे जाएंगे धीरे धीरे मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर आपने, तो ये कुछ टिप्स आप बताएं कि जिससे, जैसे आपने सुबह हम बोले 45 मिनट आप रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, इस पर फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, जैसे आज लॉकडाउन है, गार्डन बहुत सारी बंद पड़ी हैं, कोई जाने से बाहर डरता है, मास्क लगा के कैसे जाएं, तो घरों में क्या करें, घरों में किस तरह से करना चाहिए? घरों में विंडो ओपन कर ले या कैसे करें? घर में जो एक्टिविटीज है, घरों को तो वेल वेंटिलेटेड रखना ही है आपको। जी जी। घर में आपको वेल वेंटिलेटेड रखना है घर को जी, कि सूर्य की रोशनी आती रहे, हवा आती रहे, हवा का खुला संचार हो। और उसमें योगा करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी। आप योगा मेडिटेशन कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं जी। शांतिपूर्ण माहौल में आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। आप घर के अंदर वॉक कर सकते हैं, स्टेप्स बोलते हैं आजकल लोगों ने, स्टेप्स का एप्लीकेशन भी लगाया हुआ है। जी जी। 10,000 15,000 आप स्टेप्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। और जैसे मैंने बताया, योगा के लिए, डांस के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, म्यूजिक थेरेपी है, सारी चीजें जो अपने डिस्कस कर रहे हैं घर के अंदर संभव है। घर तो स्वर्ग है, घर में सब कुछ है। घर को हम जो चाहें घर में हो सकता है, ये एक बहाना ही है कि बाहर जाएं या कुछ करें। घर में हम चाहें तो घर को भी जन्नत बना सकते हैं, और समय के साथ अपने आप को ढाल लेना, परिस्थिति के अनुरूप रहना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। समय के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। जब जैसा समय हो उसके अनुसार हम फैले। जैसे टर्टवाइज कछुआ जब विपत्ति काल आती है तो अपने कवच को ढाल बना लेती है, और उसे हम सील कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। से कहते हैं प्रत्यंगों से काम ले, धीरे धीरे होकर स्वचिंतन से ज्ञान ले, सीलम सीलम सोकर। तो ध्यान एक सीलम अवस्था है, अपने सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके और फिर जितेंद्रिय स्थिति में जाने की कला है ध्यान। तो डॉक्टर साहब से ये जाने कि आपकी जो माता जी ने आपको गीता का ज्ञान दिया, स्वयं माता जी का नाम गीता देवी था, तो कैसा आपको बचपन में कैसे आपको गीता का कुछ समझ में आ रही थी उस समय, तो और आ रही थी तो आपके जीवन पर गीता का कितना और कैसा प्रभाव पड़ा? सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति में गीता का महत्व बहुत बढ़ गया है। जी जी। जैसे लोग कंपेयर कर रहे हैं, आज के दिन मान लीजिए उस समय महाभारत हुआ, आज का महाभारत हॉस्पिटल्स में चल रहा है। जी जी जी। आज के दिन का महाभारत आज सारे हॉस्पिटल्स में चल रहा है जी। और जितने हेल्थ केयर वर्कर हैं जी, जितने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं लोग, डॉक्टर्स हैं, वो अर्जुन का रोल अदा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। पांडव पक्ष से हैं।
पांडव पक्ष से हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या जी कहा कि कर्म फल की चिंता मत करो, यू गिव योर बेस्ट। जी डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, डॉक्टर्स जी, आर गिविंग देयर बेस्ट हम्म, फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। जी ह्यूमैनिटी के लिए, उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए दे आर गिविंग देयर बेस्ट, जी, दे आर सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स। यस करेक्ट, यस अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आज के दिन गीता का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है जी कि लॉर्ड कृष्णा उनको पीछे से कह रहे हैं हम्म, कि यू डू योर ड्यूटीज, जी कर्म फल की चिंता मत करो, बिल्कुल बिल्कुल, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर काम करो। जो तुमको ज्ञान दिया हुआ है उसको यूज करके, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यूज करके यू गिव योर बेस्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट तो मुझे जो देना है मैं दूंगा ही। तो ये गीता का जो कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन वाला जो श्लोक है जी वो आज के दिन उतना ही रेलेवेंस है जो कि पहले था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता है कि आज का जो बैटलफील्ड है, वो कुरुक्षेत्र का जो बैटलफील्ड है वो हॉस्पिटल्स है, और जी सारे हेल्थ केयर वर्कर अर्जुन के जैसे हैं। बिल्कुल, एंड लॉर्ड कृष्णा इज गाइडिंग देम टू हम्म, गिव देयर बेस्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिजल्ट्स लॉर्ड इन कृष्णा, ऑल ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। इतने विपरीत परिस्थितियों में, जी कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, हम्म, कहीं परिवार वालों से मुलाकात नहीं कर सकते, जी रोगियों के पास नहीं जा सकते, जी इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन का भी भय है, जी इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने को काम करते जाना है। ये बहुत बड़ा जो लॉर्ड कृष्णा का जो टीचिंग है जी, उसको लेकर के आज ये काम सारे विश्व में हो रहा है। बिल्कुल 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 सही। आज बिल्कुल कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूम ते संगोस्तो कर्मणि, यानी बिल्कुल कर्तव्य को बिल्कुल समझ के कर्म कर रहे हैं, और वो चेतना उन्हें जो कृष्णमय है, चेतना वो चेतना उन्हें कॉन्शसनेस ऑफ कृष्णा जो है उनके साथ है, वो चेतना साथ है कृष्ण की, वो ज्ञान साथ है, और उस फोर्स वो फेथ पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो रही कि आपने कहे कि इट्स अ लैक ऑफ मेडिसिन, उसका प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है, हाँ फिर भी वो काम कर रहे हैं और लाखों लोग रिकवर हो रहे हैं। अभी रिकवरी की जो ग्राफ है वो अच्छी है, रिकवरी ज्यादा हो रही है, पेशेंट भी आ रहे हैं और रिकवरी भी हो रही है। तो रिकवरी अच्छा ज्यादा हो रही है। तो एक तो भारतीय मिट्टी में, भारतीय पानी में और भारतीय चेतना में, भारत की जो शास्त्रों में वो बल है, जिस चेतना के, जिस विश्वास पर, जो बिलीव पर लोग हैं भारत में, वो बिलीव उन्हें बचा रही है, वो बिलीव उन्हें रिकवर करने में हेल्प कर रही है। तो बहुत आपने अच्छा कहे कि डॉक्टर्स और जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर द फाइटर्स एंड दे आर दी, कि वो सारे वो पांडवों के सेना के हैं जो कुरुक्षेत्र में विजय रथ की ओर बढ़ रहे हैं, विजय की ओर रथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत सुंदर। और आपकी नाम जो विजय है, तो आज विजय जो पथ है, विजय पथ, विजय पथ, अग्निपथ है, फिर भी विजय पथ हो रही है, विजयी हो रहे हैं लोग, रिकवर हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि विजय श्री हमें मिल रही है। आज 62-70 अबाउट 70% का जो रिकवरी का रेट हो गया है, तो ज्यादा रिकवरी हो रही है, पेशेंट से ज्यादा रिकवरी हो रही है। तो ये विजय पथ हमें मिल रही है। आप बताएं कि आपके नाम विजय है, तो विजय का तो अर्थ होता है विजय श्री, सक्सेस। तो आपके इस नाम से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, हमारा नाम जो विजय है, ये विजय श्री संस्कारों की विजय है। क्या बात, बहुत सुंदर। हमारे माता पिता से हमें जो संस्कार मिला, हमारे गुरुओं से जो संस्कार मिला जी, हमारे धर्म से जो हमें संस्कार मिला जी, उसकी विजय है जी। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि जब मैं क्लास, मैंने हो सकता है 5-6 साल का रहा हूँ, तो शिव जी के मंदिर में हमेशा हमारा भ्रमण रहता था, शिव जी के मंदिर में। जी जी जी। और वहां मैं वो साधुओं के साथ बैठा करता था। अच्छा। और साधु हम मुझे वो विभूति जो है हमारे माथे पर लगा देते थे जी, और मुझे शिव जी के श्लोक का उच्चारण करवाते थे। तो विजयश्री की शुरुआत वही हो गई। शिव जी के मंदिर से आपकी संतों का आपके ऊपर हाथ रहा। ये संतों का साथ। और आज देखिए, शिव जी से बड़ा जो है
मैंने स्वास्थ्य का सिंबल तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो सर्जन थे बहुत बड़े, भगवान शिव बहुत बड़े सर्जन थे। जो भगवान गणेश जी का उन्होंने सर भी कलम किया, और सर को गजानन के मुख, हाँ, गज का मुख उन्होंने लगा के इतना अच्छा से सर्जरी कर दिया कि एक कटा हुआ सर, आज सर कट जाए तो दोबारा किसी का सर नहीं लग सकता है। एक बार सर कलम हो जाए तो दोबारा सर न लगाना मुश्किल है। तो शिव जी तो बहुत हाई लेवल के सर्जन थे, जो इंसान के शरीर में गज का, हाथी का उन्होंने लगा दिया और अच्छी तरह से सर्जरी कर दिया, और उसमें चेतना, वो प्राण ऊर्जा फूक दिया। तो शिव जी तो बहुत बड़े सर्जन थे। वो उस लेवल के सर्जन तो आज भी नहीं है। तो शिव जी की जो समाधि वाली जो फोटो है, जी जी जो शिव जी की समाधि वाली जो फोटो है, उसका दर्शन करने मात्र से जी और शिव जी का श्लोक ओम नमः शिवाय उच्चारण करने के मात्र से आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप देखिए उनके एक एक अंग का जो मीनिंग है जी, वो कितना सुंदर है। कुछ एक आप बताएं, कुछ कुछ बताएं। जैसे सिर से गंगा निकलती है, क्या बात, बहुत सुंदर। तो आपको अपने आप को पवित्र रखना है, गंगा के जैसे आपको पवित्र रखना है। हम्म। और अपनी गंगा, जट अपनी हाँ, गंगा जैसे बहती रहती है, कुछ आपसे लेती नहीं। इवन आप अपने जीवन में बहते रहिए। आप जीवन में बहते रहिए, और यहाँ तक कि वो आज एंटीबायोटिक इनकी जो पावर है गंगा जल में, कि उसे 50 बरस भी गंगा जल को अपने घर में रखे तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ती है, कोई वंश नहीं होता है। हाँ, तो कितनी वो जल में कितनी उस लोग कहेंगे साइंटिफिकली कि इसमें हर्ब्स बहुत होके आती है, और भी नदियां आती है हिमालय से, लेकिन गंगा तो गंगा ही है। और गंगा जहां से बहती है वहां की कृषि जो होती है वो 100 गुना ज्यादा वहां अच्छी एग्रीकल्चर होती है वहां। तो इरिगेशन भी करती है, जहां से गंगा जाती है वहीं पुण्य और पावन बना देती है। तो गंगा सर से बह रही है, सर से निकल रही है, यानी सर आकाश तत्वों का सूचक है, और यहां से गंगा निकल रही है, धरती पर आ रही है गंगा। तो शिव जी के माध्यम से, यानी गंगा, शिव जी के सर से गंगा निकल रही है, तो सर गुरु का स्थान है। तो हमें सेल्फलेस काम होना चाहिए, गंगा जी की तरह बहते रहना चाहिए, अपने साधना में लगे रहना चाहिए, और साधना का मूल उद्देश्य है कि शिव तत्व तक हम पहुंच पाए। जो शिव, जैसे गंगा जी फिर बहते बहते गंगा सागर से मिल जाती है, और सागर एक विशाल रूप होता है, वो भी ईश्वरीय चेतना है जो इतनी विशाल धरा पर फैली हुई है, और वहां गंगा मिलके गंगा सागर एक महातीर्थ का रूप ले लेती है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छा आपने कहे कि शिव जी, फिर शिव जी के वहां चांद मून का भी वो है, उस पर आप बताएं, चांद की क्या 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 शिव जी के जो, नहीं, शिव जी के जो बाल है ना, बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, जिनको जटा के रूप में उन्होंने बांध के रखा है। जी जी जी, तो उनका कहने का मतलब है कि हार्मनी हम्म आपके विचारों में आपकी कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। जी जी आपको नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को बांध के रखना है। जी जी जी, ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा सिंबल है। बिल्कुल। और चांद मान भी मान दिखाया ली जाता है कि शिव जी के वो सर में चांद है। इसका अर्थ है कि हमें बिल्कुल मन को शांत रखते हुए चांद की तरह हमें काम रखना है, शीतलता एकदम रहनी, एकदम काम एंड कूल होना चाहिए। काम एंड कूल होना बहुत बड़ा। उनके समाधि की जो तस्वीर है जी, उसी से काम एंड कूल होने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मान लीजिए जो तीसरा नेत्र है उनका, तीसरा नेत्र ललाट पर, जी, उससे दूर दृष्टि जी, माने दूर की सोच लीजिए, भविष्य की सोच करके और समझबूझ के कोई काम कीजिए, आवेश में आके कोई काम नहीं कीजिए। वो हमने शिक्षा देती है। त्रिशूल है, त्रिशूल रखता है कंट्रोल, कि कंट्रोल योर नेगेटिविटी। त्रिशूल का ये 3 जो शूल कहते हैं कि आदि दैविक, आदि भौतिक हैं, और आदि दैहिक ताप, दैविक और भौतिक तापों से का वो सूचक है। कि ये त्रिशूल जो है, जो इसलिए शिव का आराधना करने वालों को आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैहिक इन तापों से मुक्ति मिल जाती है, सुरक्षा मिलती है।
तो इस श्रावण में तो जरूर शिव की आराधना होनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। जो आज ये कहीं ना कहीं भौतिकता आप कहे या दैविकता आप कहे, इसका प्रसार पूरे संसार में है कोरोना वायरस का, तो ये जो ताप है, ये जो दुख है, ये जो बीमारी है, इनसे शिव की आराधना करके भी हमें इनसे मुक्ति मिल सकती है, बचाव हो सकती है। तो श्रावण मास अपने आप में बहुत ही सैक्रेड मास है। श्रावण मास बहुत ही पावन और पवित्र मास है। इस महीने में यदि त्रिकाल संध्या करे, भगवान श्री राम ने भी त्रिकाल संध्या करते थे। भगवान श्री राम भी शिव का पूजा किए। जब उन्होंने रामेश्वरम में सेतु जब बनी, तो रामेश्वरम में उन्होंने, राम जी ने अपने ईश्वर का ध्यान किया, और राम जी के ईश्वर का नाम है शिव। ये इसीलिए वो जगह का भी आज नाम रामेश्वरम हो गया। रामेश्वरम में यानी राम के ईश्वर यानी शिव की, वहां उन्होंने शिवलिंग बनाया जो भी था उसमें, और शिवलिंग बना के वहां उन्होंने पूजा किया, और पूजा करके यानी प्रतिष्ठित करके उन्होंने फिर आगे की यात्रा की। तो शिव का आराधना करने से हमें सफलता भी मिलती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले शिव का आराधना करें। आजकल जो रुद्राभिषेक है, लघु रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का ना कर सके तो पाठ लगा ली, यूट्यूब में अभी है, वो लगा के थोड़ी सी ध्यान में बैठ जाए तो वो भी एक सहायक सिद्ध है। अच्छा ये बताएं आप डॉक्टर साहब कि आपका नाम के अनुरूप, विजय के अनुरूप आप सफल भी हैं एक व्यक्ति, आप डॉक्टर हो गए, और डॉक्टर होके भी आज समाज से बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं। जैसे 4 दिन पहले डॉक्टर देवाशीष बख्शी भी साथ में थे, वो भी कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, इरिम हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने कहे कि हम डॉक्टर नहीं कहते हैं, हम हेल्थ वर्कर कहते हैं, सोशल हेल्थ वर्कर। बहुत अच्छा शब्द लगी। वैसे आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, डेली विक्टोरिया ग्राउंड में आप सुबह सुबह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ बैठ के योग करते हैं। तो ये जो सफलता आपको मिली, ये और उस तरह से, मतलब जो आजकल कहते हैं कि गीता का पढ़ लिया तो फिर बिगड़ जाएगा, संतों का साथ हुआ तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इस पर आप विश्लेषण करें। आज के मॉडर्न समाज को ये समझाएं कि संतों का सानिध्य हो, गीता का साथ हो तो जीवन में क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन आ सकती है। मॉडर्न समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी जो गीता में नहीं है जी। मॉडर्न समाज में जिन चीजों का पालन हो रहा है जी, उन चीजों को गीता में बहुत पहले ही बता दिया है। बहुत सुंदर। गीता के 6वें अध्याय में जैसे आपको मालूम ही है कि बैलेंस लाइफ के ऊपर बताया गया है कि लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है। जी जी। भोजन लेना है तो भोजन का अधिक भी नहीं होना चाहिए और आपको भूखा भी नहीं रहना चाहिए जी। भूखा आदमी भी योग नहीं कर सकता और अधिक खा के भी योग नहीं कर सकता। बहुत सुंदर गीता में बताया हमारे पास बैलेंस लाइफ। गीता की 2-3 ग्रंथ यहाँ साथ में है। जो एक तो ऊपर ये सरल गीता आप देखें, और दूसरी है ये बहुत ये है गीता जो तिलक जी का है। तो गीता तो हमारे साथ रहे, हमारे एकदम बिल्कुल साथ है भगवान का। तो बैलेंस लाइफ के लिए गीता में जितना बताया हुआ है वो सारे समझ लीजिए मॉडर्न लाइफ में जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीजें आज वही चीजें फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल भोजन के लिए बताया गया, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बताया हुआ है कि विहार जो भी आपको भ्रमण करना है वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। आपको स्लीप है जो निद्रा है वो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो भोजन के लिए जो बताया, निद्रा के लिए बताया, आहार विहार जो बोलते हैं, सब में बैलेंस ऑफ लाइफ रखने के लिए सब किसी की अधिकता भी ठीक नहीं है और किसी की कमी भी ठीक नहीं है। तो ये बैलेंस ऑफ लाइफ को समझे कैसे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि बैलेंस ऑफ लाइफ कैसे करें। और जबकि बैलेंस ऑफ लाइफ ही जीवन है। जीवन को यदि जिसने संतुलित कर लिया, जैसे हम बाइक चलाते हैं, बैलेंस से दो 2 व्हील पे बाइक चल कैसे सकती है, खड़ा कर दे तो बाइक गिर जाए। तो और हमें रन कराते हैं, स्पीड में चलते हैं, तो इट इज बैलेंस ऑफ लाइफ। तो पानी में स्विमिंग करते हैं तो वो भी एक बैलेंस होना है। तो बैलेंस जीवन में नहीं है, इट मीन्स कि कहीं भी वो गिर सकता है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए बैलेंस ऑफ लाइफ पर थोड़ा सा और भी बता दे आप।
संतुलन ही जीवन है। संतुलन जीवन देखिए, में मैं बोल रहा हूँ पूरी संतुलन ही जीवन है, आपने बता दिया है। जी संतुलन ही जीवन है, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए जी आप, मेडिसिन के क्षेत्र में देख लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में देख लीजिए, डाइट देख लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी देख लीजिए, विचारों के माध्यम से देख लीजिए, विचारों का संतुलन, निगेटिविटी पॉजिटिविटी। आप यदि दुख में ही नहीं है और सुख में सुखी नहीं है, जी बैलेंस्ड है, तो आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जी सुख में ज्यादा सुखी होना और दुख में ज्यादा दुखी होना, यही तो दुखों का कारण है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कही। जो सुख में सुखी हो जाए तो दुख में दुखी होगा भी, एकदम वाइस वर्षा होगा। और जो सुख में सुखी भी ना हो, संतुलित रहे, तो दुख में भी दुखी नहीं होगा, वहां भी संतुलित ही रहेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है। संतुलित होगा। तो आज ये जो दुख की घड़ी है, या ये जो समस्या है कि हमें घर में रहना पड़ रहा है, या अच्छी तरह से हमारी काम नहीं हो रही है, बिजनेस अच्छी रन नहीं हो पा रही, ठीक है, लेकिन इस दुख में दुखी ना हो करके अपने को संयमित रखना। कहते हैं संयम और नियम जीवन में हो तो वो राही कभी अपने राह से भटकता नहीं है, और धीरे धीरे फिर से अपने जीवन को उसी उसी जो सामान्य स्थिति में कर लेता है। तो संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं रात जितना घना हो, सुबह उतना ही सुहाना होता है। तो ये जितना ये समय है टफ, जो फ्यूचर है, आने वाली समय है, उतना ही सुंदर होगा, उतना ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उतना ही कुछ अच्छा होने वाला हो। इसलिए जो नेचर करता है, नारायण करता है, उसका अपना एक कॉन्शियसनेस है, अपना एक आइडिया है, अपना एक प्लान है, और उसके प्लान को हम अच्छा कहें। आखिर परमात्मा ने हमें ऑक्सीजन कम नहीं दिया, कम नहीं किया, पानी कम नहीं किया, सब कुछ दिया है। तो कमी कहाँ है? कमी हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा इतनी है। दिया है, सबका बैलेंस दिया है। जी जी आज जितने सितारे हैं, चांद सितारे सब। जी 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 कितना सुंदर ये यूनिवर्स को बनाया है कि ऊपर देखे तो चांद सितारे सुंदरता ही सुंदरता है, नीचे धरती को देखे तो हरी भरी वसुंधरा है। ये कितना सुंदर, वो कितना बड़ा कलाकार है हमारा जो परमात्मा है, हम सब के परम पिता है, कितना बड़ा वो आर्टिस्ट है। और उस आर्टिस्ट के हम सब संतान हैं, क्यों दुखी होना? जिसने इतना सुंदर रचना किया है, तो वो रचनाकार हमारा परमात्मा पिता है। तो हमारे पिता इतने स्किलफुल है, टैलेंटेड है, तो बच्चे भी हम कुछ भी कर सकते हैं। सो नथिंग इज, हमें दुखी होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कारण है भी तो हम सुखी होने का कारण ढूंढे, किसी तरह माइंड को इंगेज करें, साधना करें इस समय को बदलने के लिए। बिल्कुल ये समय बदलेगा, कोई भी समय लंबी समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी सदा घूम रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसलिए समय भी बदलते ही रहता है। आज शाम है तो वाकई ये परम विश्वास है कि कल सुबह होगी। तो आज दुख की घड़ी, संकट की घड़ी है, तो ये परम विश्वास होना चाहिए कि सुख और आनंद की घड़ी भी, वो बसंत भी आने वाली है। तो पतझड़ का ये सिग्नल है कि बसंत का आगमन होने वाला है। तो पतझड़ में परेशान ना हो, बसंत का आगमन होने वाला है। डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि ये एक मोटिवेशनल आप मैसेज दें कि आपकी माता जी बचपन में गीता बहुत अच्छे से आपको समझाती थी, उस समय समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ा। तो आज भी यदि माताएं थोड़ी थोड़ी गीता पढ़े, घरों में समय है, थोड़ी थोड़ी परिवार को समझाएं। गीता तो एक एलिमेंट्री नॉलेज है, तत्वों का नॉलेज है, डायरेक्ट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो वो बोल्डनेस जो आएगी, वो बोल्डनेस हमें समय संयम देगा, वो बोल्डनेस हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को बिल्कुल कम कर देगा, हमारे इनर कॉन्शसनेस और कृष्णा कॉन्शसनेस को हमारे अंदर जगाएगा। वो आप बताएं कि जो बचपन में आपके माता जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके जो पूरा जीवन पर? जी डॉक्टर साहब, गीता का जो प्रभाव गुरुजी, यही प्रभाव पड़ा कि संस्कार जो हैं
जैसे मैंने बताया कि लाइफ बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। आपने भी कहा है कि आप अपने आप को आत्मा देखिए, मैं आत्मा हूँ। आप अपने आप को आत्मा समझिए, सामने वाले को भी आप समझिए ये आत्मा का रूप है। आप जब लोगों के आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देंगे, और जब माता जी ने जो मुझे बताया कि तुम समर्पण हो जाओ प्रभु के प्रति, लॉर्ड कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाओ, यू सरेंडर टू गॉड। तुम्हारा दुख दर्द सुख जो भी चीज तुम कार्य कर रहे हो, यू सरेंडर टू गॉड, गॉड के निमित्त तुम करो, तो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यू विल बी एट पीस ऑफ माइंड, यू विल बी एट पीस ऑफ माइंड। तो मैं सब माताओं को कहूंगा कि अपने बच्चों को भगवत गीता का जरूर ज्ञान दें। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि जो माताएं प्रेग्नेंट रहते हैं, गर्भवती माताएं, यदि वो गीता का श्लोक सुनते हैं, मैं ऐसा आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, तो जो शिशु आएगा उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, लाइफ में बैलेंस लाइफ जीने की जो कला गीता में है उसको फॉलो करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो प्रेग्नेंट हैं, जो माताएं, वो बिल्कुल अपने संतान को, जो शिशु है अभी, जैसे अर्जुन जैसे चक्रव्यूह का वो किस्सा बता रहे थे सुभद्रा जी से, और उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे, तो अभिमन्यु को गर्भ में वो संस्कार, वो ज्ञान मिल गई कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। तो उसी तरह से यदि पॉजिटिव ज्ञान हो, पॉजिटिव हम करना शुरू कर दे, जिसे गर्भा संस्कार कहा गया है, वो संस्कार यदि माताएं देना शुरू कर दे बच्चों को, तो फिर वो बच्चे बचपन से ही उनमें एक अलग सी टैलेंट दिखेगी, एक अलग सी उनमें एक तेज आएगी। तो वो गर्भ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस मॉडर्न युग में बिल्कुल हम करें, कोई भी युग हो, सूर्य चांद तारे सितारे पृथ्वी बदलती नहीं है, इंसान को थोड़ी मॉडर्निटी आ जाती है, बाकी प्रकृति वैसे ही है। हमारी दृष्टि में थोड़ी सी मॉडर्निटी आ गई है, सृष्टि वैसी ही है, सृष्टि की सुंदरता वैसी ही है, हमारी भी सुंदरता वैसी ही है, हम सब की है। तो गर्भ संस्कार के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बताएं कि हर माताओं को कि गर्भा संस्कार जरूर, जो प्रेग्नेंट है माताएं, गर्भवती हैं, उनको जरूर अच्छी ग्रंथ का वो पठन पाठन करे। गीता तो सबसे कहा गया है, गीता इज अ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ दिस सुपर पावर। परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान गीता के माध्यम से। गीता इज रियली एक्सप्लोजन, नॉलेज ऑफ एक्सप्लोजन कह सकते हैं। बिल्कुल एकदम विस्फोटक ज्ञान है, वो पढ़ते ही आपको एकदम से कुछ अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो गीता यदि पढ़ना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा समझ में अपने आप कृष्ण की चेतना, कृष्ण की भक्ति से आना शुरू हो जाएगी। और वो जो चेतना है, वो चेतना हमारे संतान को भी मिलना शुरू हो जाएगा। और वो चेतना लेके बच्चे का जन्म हो तो एक बहुत बड़ा चरित्रवान व्यक्ति का जन्म होगा। और धन्य होगी वो माँ जो इतना चरित्रवान बच्चे को जन्म देगी। तो वो ये संस्कार भी भारत में आज, बाहर में इस संस्कार को जानने के लिए लोग भारत आते हैं कि गर्भा संस्कार क्या है, जनेऊ संस्कार क्या है, मुंडन संस्कार क्या है। जो 16 संस्कार हैं वो विलुप्त हो रही है, तो फिर से वो संस्कार आना चाहिए। वो संस्कार हमारे जो कहते हैं कि कुंडलिनी मारी हुई जो शक्ति रहती है, कुंडलिनी, उस शक्ति को जगा देती है। तो संस्कार हमारे जो सुप्त रूप में है, जो तेज है हमारा, सुप्त रूप में जो शक्तियां है, गुप्त रूप में उस शक्तियों को जगा देती है और एक कला हमारे अंदर आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण की सारी जो कराई संस्कारित थे, वो तो देखे, वो 16 कला लेके और 64 विधा लेके उन्होंने पैदा लिए। तो ऐसे हर बच्चा राम है, हर बच्चा कृष्ण है, क्योंकि ये भारत है। भारत की भूमि पता नहीं कहाँ राम और कहाँ कृष्ण का जन्म हो जाए। तो वो माँ बिल्कुल ये सोचे कि हाँ, ये बच्चा भी कृष्ण और राम ही है हमारा। हर बच्चा में राम और कृष्ण है। वो बहुत अच्छी सी वो
पैट्रियोटिक सॉन्ग है कि बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा कृष्ण है इस भारत की भूमि पर। तो हर बच्चा में राम और कृष्ण का चरित्र है। पता नहीं कहां से फिर से राम और कृष्ण जैसे अद्भुत बच्चे की जन्म हो जाए भारत में। तो गर्भा संस्कार हो, सभी प्रकार के जो संस्कार है प्राचीन काल से जो आ रही है। आज के काल में कोई ग्रंथ का जन्म ही नहीं होता है। आज के काल में कहाँ कोई ग्रंथ का आप देखें, जन्म ही नहीं हो पाती है। तो जिन्होंने ग्रंथ, ऋषि मुनि मनीषियों ने, वेद व्यास जी ने कितना तप किया होगा कि उन्होंने गीता को लिखा, कई पुराण को लिखे उन्होंने, करीब करीब सभी पुराणों के जनक है वो। तो इतना अद्भुत जो है आज के वो लेखनी में आ नहीं रही कि किसी शास्त्र को लिख दे कोई। तो उन शास्त्र का जो पूरा जीवन तप साधना में गया हो, जिन्होंने पूरे जीवन के अपने सार को, ज्ञान को लिखा, जो शास्त्र का रूप धारण कर लिया, तो उन शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए। और तब जो संसार में जो हमारे चरित्र में जो आएगा, उस चरित्र का शेयर यदि हम करें तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही वो एक वरदान सा साबित होगा। डॉक्टर साहब कुछ ये बताएं, टिप्स बताएं कि जो आसान हो। सबको मालूम है आजकल तो टेक्नोलॉजी की युग है, यूट्यूब पर बहुत करीब सारी चीजें रहती है। तो कुछ ये चीज बताए जो आपके जीवन में घटा हो, जो आपके जीवन में ऐसी घटी हो, जब आप कभी बीमार पड़े हो या छोटी मोटी कोई लगी, तो कैसे अपने आप को ठीक करते हैं। जैसे आप फिजिकली आपने कहा 45 मिनट हमने आपको देखा है। हमारी जो मिलना हुआ था वो विक्टोरिया ग्राउंड में ही कलकत्ता में हुआ था। तो आप विक्टोरिया ग्राउंड में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, योग करते हैं। तो कभी ऐसा आपको जैसे हेल्थ डिसऑर्डर हुआ, आप तो डॉक्टर हैं, आपसे हमें नहीं पूछना चाहिए, तो उस समय आप फिजिकल कैसे ये रिकवरी करते हैं, लोगों तक आप ये बताएं कि बिना दवा न लिए, जैसे अभी कोरोना की दवा नहीं है आप जी डॉक्टर साहब। दवा, मैं डॉक्टर होते हुए भी मुझे दवा से ज्यादा नेचुरोपैथी पर विश्वास ज्यादा है जी। अपने डिसिप्लिन पर विश्वास ज्यादा है। कभी बीमार पड़ने पर भी, कुछ बीमारियां हम हमारे साइंस में भी बोलते हैं कि काफी बीमारियों में सिम्टोमेटिक इलाज की जरूरत होती है। यदि मान लीजिए आपको ज्यादा फीवर है तो पैरासिटामोल ले लीजिए। ज्यादा मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मिसयूज ऑफ ड्रग्स नहीं होना चाहिए जी जी। मतलब खुद भी बीमार पड़े 2-3 दिन आप देखें, हो सकता है वायरल फीवर हो, कोई बॉडी का डिसबैलेंस हो, तो अपने आप नियमित रूप से, यदि आप नियमित खाना लें, लाइट खाना लें, हल्का खाना लें, पानी ज्यादा पिएं और रेस्ट लें। आज भी कोरोना में भी, आज मान लीजिए सारी दुनिया में कोरोना है, इलाज 3 ही है। एडिक्वेट रेस्ट, आप आराम कीजिए, ज्यादा आराम कीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए और रेस्ट कीजिए। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन में आप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, माने गरिष्ठ भोजन जिसको बोलते हैं, वो भोजन मत लीजिए। आप बैलेंस डाइट लीजिए, हल्का लाइट फूड लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और रेस्ट लीजिए। आप देखिए 2-3 दिन में, अभी जैसा कोरोना के टाइम में भी हो रहा है कि 50-60% पेशेंट इसी से ठीक हो जा रहे हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो या तो पैरासिटामोल ले लीजिए या आपको माथे में पट्टी कर लीजिए, बदन पोंछ लीजिए, माथा धो लीजिए, है ना। वॉमिटिंग टेंडेंसी है तो वॉमिटिंग की कोई दवा ले लीजिए। नहीं तो आपकी कोई भी 50-60% परेशानियां जो आपकी, ये 3 चीजों से आपको ठीक हो सकती है। आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है और आपको लाइट फूड, माने बैलेंस फूड, लाइट फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का लाइट फूड, सूप ले लीजिए, लाइट फूड लेना है। और विचारों में शांत रहना है, आपको काम एंड क्वाइट रहना है, मन को विचलित नहीं करना है। मन विचलित होगा तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और रिकवरी टाइम ज्यादा रहेगा, है ना। आज कोरोना के टाइम में कोरोना से परेशानी जितनी ज्यादा नहीं है, उतनी ज्यादा परेशानी पैनिक से है। पैनिक से जी, क्योंकि पैनिक हो रहा है, मानसिक अशांति से परेशानी बढ़ती है। यदि आप काम है, क्वाइट है, मैं हमेशा बोलता हूं कि डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना कर्म करिए और सारी भगवान पर छोड़ दीजिए। क्या होना है नहीं होना है ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप जहां फल की तरफ जाएंगे, जहां एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो बीमारियों का घर है। आपका एक्सपेक्टेशन ही आपकी बीमारियों का घर है ना। आप अपना कर्म करते रहिए। यदि
आप बीमारी की अवस्था है, मान लीजिए शरीर का संतुलन बिगड़ गया है, आप अस्वस्थ हैं, तो आपको स्वस्थ होने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ मानी खास बीमारी है, मलेरिया हो गया तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, टाइफाइड हो गया तो दवा लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं जिनकी पैथोजेनेसिस जो बैक्टीरिया से है, वायरस से है, उसके एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं। लेकिन ज्यादातर बीमारियों में आपको ड्रग्स की जरूरत नहीं है जी, साधना की जरूरत है। आप साधना से ठीक हो सकते हैं। जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको क्या बीमारियां नहीं हुई होंगी, लेकिन उन्होंने साधना से ही अपने आप को ठीक किया। जी, बिल्कुल सही। कि कोई संक्षेप में यही बता सकता हूँ। कोई इमरजेंसी हो तो मेडिसिन जरूर ले, और जरूर नहीं तो जरूर हो सके लीजिए। तो अपने आप को नेचर के साथ रखे, साधना जरूर करें, प्रकृति के साथ रखे, क्योंकि प्रकृति ही है जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ। और प्रकृति के साथ रहें, क्योंकि ये शरीर प्रकृति है, और ये शरीर की प्रकृति बिगड़ने से ही हमारी प्रकृति बिगड़ती है, नहीं बीमार हम पड़ते हैं। तो कहते भी हैं कि प्रकृति कैसा है आपका। हाँ, तो प्रकृति हमारा बैलेंस होना चाहिए। प्रकृति यदि बैलेंस हो, हमें हमारे 5 तत्वों से शरीर बनी है, तो आकाश तत्वों का बैलेंस हो, थोड़ी सी खुली में हम थोड़ा समय चले जाएं टेरिस वगैरह पे कहीं। हाँ, उसके बाद वायु तत्व हो, अच्छी तरह से डीप ब्रीथ कर ले सुबह में। उसके बाद पानी हो, तो पानी भी बढ़िया से, आजकल तो गर्म पानी पीने के लिए हिदायत दी जा रही है, बिल्कुल गर्म पानी हमें पीना चाहिए। और जो अग्नि तत्व है उसे भी वैसा भोजन करे जो गरिष्ठ न हो, जैसे डॉक्टर साहब ने करी है कि गरिष्ठ भोजन कर ले और सारा कुछ आलस से हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। फल फूल का उपयोग ज़्यादा करें हम। मूंग का स्प्राउट बना सकते हैं, मूंग को भिगा के थोड़ी 1-2 दिन में स्प्राउट हो जाए, वो हम ले सकते हैं। यानी लाइट आहार, डाइजेस्टिव आहार लेनी चाहिए। और पृथ्वी तत्वों में थोड़ी सी हम रहें, पृथ्वी तत्वों का सेवन करें, थोड़ी सी खाली पैर भी चल ले अगर। यानी इन 5 तत्वों के साथ यदि हम रहें तो पंच तत्वों में ही परमात्मा है। कहते हैं 5 पांडव में ही कृष्ण थे, और कृष्ण की कॉन्शसनेस ही पांडवों को महाभारत जिता दी। तो हमारे ये 5 पांडव रूपी आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी है, और आत्मा कृष्ण है। यदि कृष्णा की कॉन्शियसनेस हमारे साथ रहेगी, गीता का ज्ञान रहेगा, स्वास्थ्य गीता का ज्ञान रहेगा, तो बिल्कुल कोरोना महामारी को हम से जीत सकते हैं। ये जो महाभारत डॉक्टर साहब ने कही है, जो चल रही है, ये महाभारत में उस व्यक्ति की जीत होगी जिसमें स्वास्थ्य गीता हो, गीता का ज्ञान हो और स्वास्थ्य का ज्ञान हो। गीता यानी ज्ञान है, तो हर चीज में, हर फील्ड में हमें ज्ञान होना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य का भी ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब आप कुछ टिप्स दे दें लोगों को, जैसे सुबह से शाम तक एक जो रूटीन लाइफ को बताएं कि सुबह कब उठना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट कैसे लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, दोपहर में और शाम तक का एक जो रूटीन लाइफ है वो थोड़ी सी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जी, सबसे बड़ी बात तो ये अपने को फॉलो करनी है, और अपने बच्चों से भी फॉलो करवानी है। क्यों स्लीप के लिए जो समय निर्धारित हुआ है, निद्रा के लिए रात्रि का समय जी, वो जितना रात्रि में नींद आपकी जितनी साउंड होगी, आपका शरीर उतना ही अच्छा रहेगा। जी, तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। उसके बाद में आपने उठ करके नित्य कर्म करके, आप मान लीजिए सभी कोई करते होंगे, अपने 2 गिलास पानी पी लीजिए। जी, पानी देना बहुत अच्छा है, जिससे शरीर की सारी टॉक्सिन जो है वो निकल जाती हैं। कोई सादा पानी भी ले सकते हैं, कोई नींबू पानी भी ले सकते हैं। जी, फिर आप ब्रेकफास्ट में जहां तक वो फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स माने फल का आहार ही ब्रेकफास्ट में लीजिए। नहीं, वो सुबह जब उठ गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद क्या योग हो नहीं, गया, पानी तो पीना ही है। हाँ, योग तो करना ही है। हाँ, योग तो आपका आएगा। मैं भोजन के बारे में बता रहा था आपको। 45 मिनट्स का 1 आवर का एक्टिविटी, चाहे आप वॉकिंग करिए, चाहे साइकिलिंग करिए, चाहे वो आप माने घूमिए, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, जिम करिए, अलग अलग जिसको जो पसंद है वो काम कर सकता है। वॉकिंग, जिमिंग, साइकिलिंग एंड योगा। और योगा के बाद में थोड़े समय के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम योगा करने के बाद में, वो बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा का आपका फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन सुबह रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट के पहले आपका 1 घंटा का रूटीन बहुत जरूरी है। उसको आप दिन के लिए मत छोड़िए, बाद के लिए मत छोड़िए। वो काम सुबह हो जाएगा और खाली पेट में हो जाएगा, तो उससे बढ़िया समय उसके लिए नहीं है।
जी तो बिल्कुल। जिसको जिस चीज में रुचि है उसके लिए 1 घंटे का शारीरिक एक्टिविटी उसको सुबह सुबह कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस हाँ, उसके बाद में सारे दिन में आपका भोजन है, आपको संतुलित रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है, हम्म। और ऑयली है, स्पाइसी है, फूड कम लेना है ना। हम्म। और समय पर भोजन बहुत जरूरी है, समय पर। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के समय होना चाहिए, लंच लंच के समय होना चाहिए, डिनर डिनर के समय होना चाहिए, फूड लाइट होना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ, जहां तक फूड का सवाल है, लाइट होना चाहिए, लेस स्पाइसी हो, लेस ऑयली हो, और हल्का हो। और आपको भूख जितनी है उससे थोड़ा कम खाइए, जी तो हमेशा आप सारे दिन एक्टिव रहेंगे। जी जी। ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप, साधारण टिप्स हैं। शाम को उसके भोजन, बाद शाम का भोजन कैसे करें, कब? शाम का भोजन अर्ली करें। शाम का भोजन मान लीजिए 7 बजे तक, 6-7 बजे तक कर लें तो अच्छा है। बहुत ज्यादा लेट हो 8 बजे तक कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन न करें तो अच्छा है। जी जी। और हम सोने के पहले आप 15 मिनट का मेडिटेशन सोने के पहले भी कर सकते हैं। आप ज्यादा बताएंगे मेडिटेशन प्राणायाम कि आपकी रूटीन क्या रहती है, जी। वो हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि संतों की रूटीन क्या है। एक बार हमने नासिक में थे, तो जहाँ पे हमने रुके थे, वहाँ पे मिलने के लिए आई, और अपना शाम के 7 बजे का सत्संग था, प्रोग्राम थी। तो डॉक्टर सुषमा जी मिलने के लिए, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो। तो उस समय करीब 6 बजे उन्होंने कही कि आप स्वामी जी कुछ खाना खा लीजिए। 6 बजे खाना खा ले, अभी 7 बजे सत्संग में जानी है। बहुत पहले, बहुत साल पहले की। तो तब हमें याद आया कि नहीं, कि ये तो होना चाहिए कि अभी सूर्य ढलने से पहले भोजन। तो वो जैन है सुषमा दुगर जी, तो उन्होंने अपना टिफिन ओपन किया, खाना शुरू कर दिया, हमें भी खाकरा हमने थोड़ी सी खाए। तो एक डॉक्टर, एक डॉक्टर कितने कॉन्शियस होते हैं। तो देखिए, शाम ढलने से पहले, ढलते उस समय उन्होंने बिल्कुल अपना टिफिन लेके वो चली थी। उन्हें मालूम, कितना कॉन्शियस है कि लेट हो जाएगी, प्रोग्राम है, 9 बज जाएगी आने में, तो अपना टिफिन लेके चली थी, जो भी लाइट था, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और टिफिन में हमें अभी भी याद है कि खिचड़ी था, मूंग दाल की खिचड़ी थी, खाखरा वगैरह थी, जो थी ये सब। तो ये चीजें होनी चाहिए कि हमें, कि हम ये ना कहें कि आज लेट हो गए, अच्छा एक दिन चलेगा। नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन चली गई तो उस एक दिन जो सिस्टम हमारा डैमेज हो गया, रूटीन, तो उसे ठीक होने में भी 4 दिन लगेंगे फिर हमें। इसलिए बिल्कुल हमें नेगोशिएशन नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करनी है। बिल्कुल हमें एकदम, कहते हैं अनुशासन और शिष्टाचार अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं। यदि अनुशासन न हो तो शिष्टाचार भी नहीं होगा, शिष्टाचार नहीं होगा तो अनुशासन। तो ये दोनों होने चाहिए, अनुशासन। तब हमारा अनु अनु जो, जिसमें परमाणविक चेतना जो कृष्णमय है, राममय है, वो अनु अनु को यदि हम ठीक से संयमित रखें, तब उस परमाणविक चेतना यानी परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए अनुशासन बिल्कुल हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी भी प्रकार कोई आज आलस हो जाए सुबह उठने में, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ट्रेन योर माइंड टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। जैसे डॉक्टर साहब ने कही, अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठने वाला व्यक्ति, जल्दी सोने और जल्दी उठने वाला व्यक्ति हेल्दी स्वस्थ रहता है, वेल्दी समृद्ध रहता है, और वाइस वो बुद्धिमान भी होता है, जीवन में सफल होता है, समृद्ध होता है। तो बिल्कुल ये हम दृढ़ निश्चय कर ले कि अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, हम बिल्कुल बेडरूम के जो दरवाजे पर हम चिपका दे लिख के कि अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, समृद्ध रहता है, और बुद्धिमान होता है। लेट से उठे, चाय कॉफी एकदम गटागट ले रहे हैं, दिन भर आलस हो रही है, बॉडी फिट नहीं है, तो फिर वो हमें लॉन्ग टाइम तक यात्रा नहीं करा सकता है। जीवन में जो सुख है वो सुख लंबी समय तक नहीं दे सकते, मिल सकती। और शरीर बहुत बड़ा धन है। आवर बॉडी इज वन ऑफ दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ह्यूमन बॉडी हमें मिली है,
और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस कलयुग में जो सारा संसाधन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कलयुग में जन्म हुआ है। सतयुग में तो उतना कुछ था भी नहीं, तो अच्छा है कि हम सबका जीवन कलयुग में हुआ है। ये आप ये नहीं कहें कि ये तो कलयुग है, ये तो ये है। कलयुग में आप देखें कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के पास विमान नहीं था, प्लेन नहीं था अपना। आज तो बहुत सारे लोगों के पास हेलीकॉप्टर है। आप भी हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, आप भी कुछ पैसे खर्च करके टिकट परचेज करके प्लेन में आप उड़ सकते हैं। उस समय कहाँ थी? उस समय तो उस समय टेलीपैथी सब लोग नहीं कर सकते, बहुत उच्च कोटि के जो साधक है वही टेलीपैथी कर सकते थे। आज हर व्यक्ति के हाथ में टेलीफोन है। तो ये तो बहुत ही एडवांस युग है, ये बहुत ही एडवांस युग है। और इससे अपॉर्चुनिटी की भी और हम लोग इस युग में हैं कि हमें इतनी डेवलप युग मिली है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है। हाँ, जहां सुख होता है वहीं दुख भी होता है। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी कहते थे, हर सुख अपने सर पे डे, शेर भर दुख लिए आती है। यानी हर सुख के पीछे दुख होता है। ये एडवांस युग है तो एडवांस बीमारियां भी है। कोरोना एक एडवांस बीमारी है जिसका अभी तक कोई मेडिसिन सर्च नहीं हो पाया है। तो एडवांस युग में एडवांस चीजें भी मिलेगी, एडवांस दुख भी मिलेगा, क्योंकि एडवांस सुख है। एडवांस सुख है, बहुत एडवांस सुख है आज के टाइम में कि हम सोए बात कर लेते हैं किसी से, सोए 4-5 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेते हैं, अपने घर में बैठ के वेबिनार कर रहे हैं, 50-50 लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो एडवांस सुख है, तो एडवांस दुख के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वाइस वर्षा होता है। सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, हंसना है तो कभी रोने की भी अच्छी प्रैक्टिस हम करें। तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल ड्रामा, एक सुंदर सा ड्रामा है, सिनेमा है। इस सिनेमा का हम लोग आनंद ले, एंटरटेन हो, न कि सिंसियर हो जाएं। हमारा रोल है, सो वी आर कि हम रोल अच्छी तरह से करें। वी पे अटेंशन टू आवर गुड रोल, अच्छा रोल हो, और उस रोल से हमें आनंदित होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि और भी अच्छा रोल हो फ्यूचर में हमारा। तो एक अच्छा एक्टर बने इस ड्रामेटिक लाइफ को जीने के लिए। और डायरेक्टर हमारा परमात्मा है जो हम सब के आत्मा के रूप में है, और हम सब वो आत्मा ही है, इसलिए हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इसलिए डोंट वरी, घबराना नहीं है, भागे नहीं, जागे, डट कर लगे रहें और अच्छा एक्टिंग करें। जो भी हो रहा है उसे कहे ये तो बस सिनेमा था, ये तो है गए। तो जैसे सिनेमा हम देख के इंटरटेन करते हैं, बिल्कुल जीवन भी उसी तरह से इंटरटेन करे। आज जो है प्रेमी वो चले जाएंगे, कोई और प्रेमी आएंगे, कोई और आएंगे, तो ये आना और जाना चलता रहेगा। क्योंकि अगर इसमें हमने सीरियस हो गए तो फिर वहां दुख आ जाती है। इसलिए डोंट सीरियस। हर संबंध बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे। हर सुबह का एक दोपहर और एक शाम होता है, हर दोपहर की शाम और हर शाम की सुबह होती है। इसलिए बिल्कुल हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें जगे रहना चाहिए। जो जगा है, जो होश में है, वही जीवन का आनंद ले सकता है। इसलिए होश में रहने के लिए हम सुबह जरूर जल्दी उठें, सुबह योग का अभ्यास जरूर करें। आज एक और डॉक्टर साहब का हमने कई बार उनका फिर भी वीडियो देखे, नाम हमें पता नहीं है, वो कह रहे थे कि यदि हमारा ब्रीदिंग का हमने श्वास लिए, जैसे कुंभक कहते हैं, श्वास लेना हम पूरक कहते हैं, श्वास लेके यदि हमने होल्ड कर दिया, इसको कुंभक कहते हैं। यदि होल्ड करने की आपकी 40 सेकंड से ऊपर है या 20-25 सेकंड से ऊपर है, तो आप समझे कि हमें कोरोना नहीं है। क्योंकि कोरोना के व्यक्ति का जो वो लंग्स में ही जो होता है वो कैपेसिटी कम हो, रेडनेस आ जाती है वो, तो बिल्कुल कोरोना चिपक जाता है, जिससे वो रेडनेस आ गई, वो बिल्कुल फूलती नहीं, फैलती नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमारी कैपेसिटी अच्छी है लंग्स की, तो बिल्कुल ये टेस्ट है हम सब के लिए कि हम सब हेल्दी। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसे, क्योंकि हम डॉक्टर साहब नहीं है, ज्ञान मालूम है, बहुत अच्छा तो उन्होंने जो कहा कि लंग्स की हमारी कैपेसिटी अच्छी है। योग भी कहता है, देखिए
होल्डिंग कैपेसिटी है, कुंभक है, अंतः कुंभक लगा लिए, बाह्य कुंभक लगा लिए। तो एक साधक तो 2-2 मिनट कुंभक लगा लेता है, 1 मिनट 1.5 मिनट तो लगा ही लेता है। हाँ, तो ये कुंभक। दूसरा, आप शंख फूके। शंख यदि डेली हम फूकने लगे तो शंख फूकने से जीवनी शक्ति बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाएगा। फिर हम डीप ब्रीथ करके ऑक्सीजन भरे अपने, फिर होल्ड करें, फिर ये प्राणायामा करनी चाहिए। जैसे 4:8:4, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हुए ब्रीद इन करें, श्वास ले, पूरा करें। कुंभक 8 तक गिनते, 1 2 3 ऐसे 8 तक गिनते हुए कुंभक करें और फिर छोड़ते हुए 1 2 3 4 ऐसे 4 तक करें। 4:8:4 का हम रेशियो बना ले तो ये प्राणायाम। दूसरा, श्वास लेते हुए ओम का हम जैसे सुबह करते रहते हैं, थोड़ा सी होल्ड कर ले हम, और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय का जप करें। श्रावण मास चल रही है, या धीरे धीरे बिल्कुल श्वास ले। बिल्कुल श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है। कल बहुत अच्छा मेडिटेशन में बता रहे थे कि श्वास हमारे हाथ में नहीं है। यदि श्वास हमारे हाथ में, जैसे खाना खाना हमारे हाथ में है, पानी पीना हमारे हाथ में है, तो कभी कभी हम खाना खाना भूल भी जाते हैं। खाना खाना है 12 बजे तो कभी 2 बजे खाते हैं। पानी भी कभी कभी आधा 1 घंटा भूल के नहीं पीते हैं हम। लेकिन इसी तरह से यदि श्वास लेना हमारे हाथ में होता तो हम भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता? श्वास लेना यदि हम भूल जाते हैं तो सोचे क्या होता। इसलिए ईश्वर ने कुछ चीजें ऐसी बना रखी है सिस्टम कि वो हमारे हाथ में नहीं दिया है, क्योंकि हम सब इतने मशीनरी युग में बिजी हो गए कि हम भूल जाते थे। और ये भूलना हमारे लिए महंगा पड़ जाता है यदि सांस हमारे हाथ में होता। इसलिए ब्रीदिंग जो है हमारे हाथ में नहीं है। तो ब्रीदिंग इज अ ऑटो एक्शन प्रोसेस है। इसलिए हमें प्राणायाम करते समय जो मंत्र चांटिंग है, चांटिंग नहीं करनी है, सिमरन करनी है। उस श्वास जो आ रही है, ब्रीद इन हो रही है, उस श्वास के साथ ओम का मानसिक जप, और प्रश्वास जो बाहर जा रही है श्वास, उसके साथ नमः शिवाय का जप यदि हमने करे तो 2 मिनट का हम मेडिटेशन का वही अभ्यास कर लें, सिर्फ 2 से 5 मिनट। इसके बाद आप बिल्कुल अपने घरों में शांति से अभ्यास करें, क्योंकि जितना साधना गुप्त रूप से हो उतना ही गुप्तेश्वर हमारे अंदर जगेंगे। थोड़ी सी जालिंधर बंद को, हाफ जालिंधर बंद ऐसे लगा ले, थोड़ी सी डाउन सर को। आने वाली श्वास के साथ ओम, और जाने वाली श्वास के साथ नमः शिवाय। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं। Breathe in Om and breathe out slowly नमः शिवाय। मानसिक जप। श्वासों की ये धारा में हमारा मन बह जाए बिल्कुल, और मन के साथ मैं भी हमारा बह जाए इस श्वासों की धारा में। कहते हैं मन और मैं दोनों चला जाए तो आत्मा महात्मा हो जाता है, यानी वो आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाता है।
सिमरन की इस प्रोसेस के साथ धीरे धीरे हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी मन की ओर, और मन भी धीरे धीरे शून्य में समा रही है और हम आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फ्रॉम ग्रॉस बॉडी टू subtle body and subtle body to self consciousness. When the mind and myself both are when the mind and myself both are gone, then we will realize the self, and self is a superpower. और जैसे ही आत्मा मुखी होते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रस का स्राव, वो आनंद रूपी सरिता का स्राव होने लगे। जिस आनंद में हम विभोर हो जाते हैं, उस आनंद रूपी सागर में मानो योगेश्वर महाविष्णु जो योग निद्रा में सदा रत रहते हैं, योगेश्वर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, पद्मनाभ देवता परमात्मा का हम सब पर कृपा बना हुआ है। सारा संकट में भी वही है, क्योंकि उसने ही सृष्टि किया है। आनंद में भी वही है। इसलिए अपने मन और मैं दोनों को उस परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दें, तो जीवन महाविष्णुमय हमारा हो जाए।
आनंदमय की अनुभूति हमें होने लगी। वही शिव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जैसे त्रिकाल है समय का काल, सुबह यानी सृष्टि ब्रह्मा, चेतना पालनहारा विष्णु और महेश जो सायंकाल फिर से तो ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि है ये। उत्पत्ति, स्थिति और लय। स्थिति को हम समझ के स्थिर हो जाएं, फिर लय होने में हमें कोई भय नहीं। उस अंधकार का हमें भय नहीं, दुख का भय नहीं। क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार त्रिदेव देवता ही है। त्रिकालेश्वर, महेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर परमात्मा ही है। इसलिए जैसे मन और मैं हमारा शून्य में जाता, वैसे ही सृष्टिकर्ता सारा बागडोर संभाल लेता है। जिसने समर्पण किया उसने सृष्टिकर्ता से एक हो गए। ध्यान समर्पण है, समाधि सृष्टिकर्ता से एक हो जाना है। यही समर्पण शिवोहम है, विष्णोहम है और आनंदोहम है, नित्योहम है। आए इस अल्प अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन मेडिटेशन से हम वापस आए। दोनों आंखों के सामने कप जैसा हाथ की हथेलियों को बनाएं। धीरे धीरे कोमलता पूर्वक सॉफ्टली ओपन आवर आईज। और नमस्कार करें उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर जो सर्वेश्वर है, सिद्धेश्वर है, जगदीश्वर है, जीवेश्वर है, महेश्वर है, महाशिवाय, शिव महाशिवाय। जो ओंकार अक्षर में है, जो सृष्टि में है, हर रूप में जो करता धरता हरता सब में है, उस सृष्टिकर्ता को साष्टांग दंडवत है कि इस दुखद इस टफ टाइम में हम सबको पार लगाएं।
और फिर से हम सबकी जीवन सामान्य हो। पतझड़ में हमें संयम दे, बसंत के तक हमें धैर्य दें, और बसंत आएगी ही, बसंत आएगी ही। पतझड़ एक सिग्नल है बसंत आने का। एक लंबी गहरी श्वास भरे, डीप ब्रीथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। कल फेसबुक में आवाज ही चली गई थी, कोई बात नहीं है। जैसे भी हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, वेबिनार के माध्यम से हो, हम अपने आनंद को बनाए रखें। फेसबुक को भी धन्यवाद। थैंक्स टू फेसबुक टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू ऑल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, एंड थैंक्स टू ऑल कि सब लोग हम में जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं कि जल्दी से हम सबका जीवन सामान्य हो। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विजय केजरीवाल सर हैं, जो बच्चों के नवजात जो है, बच्चे में कहते भगवान है, उस भगवान की निष्काम सेवा करते रहते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान है इन्हें। गीता में कही गई सेल्फलेस सर्विस इज द सर्विस ऑफ गॉड, यानी मानव सेवा माधव सेवा है, और बच्चों की सेवा तो मानो साक्षात कृष्ण की ही सेवा है। तो ऐसे डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम, और आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि हर रूप में सृष्टि करता है, हर रूप में हर जीव में जीवेश्वर है, शिव है, सर्वेश्वर है। उनको मेरा सत सत बार प्रणाम। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय सद्गुरुदेव समर्थ। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामना। फिर से हम लोग मिलेंगे और मिलते रहेंगे। इसी तरह से साधना की कड़ी बनाए रखे जब तक हम जीत न जाएं युद्ध।